हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो में हम एस्पेक्ट ऑफ नॉवल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हाउ डज फॉस्टर डिफाइन द नॉवल, कि फॉस्टर ने कैसे डिफ़ाइन किया नॉवल को। पहले वो डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली कि जो नॉवल है वो एक फ़िक्शन प्रोज है एक सर्टेन एक्सटेंट के साथ। मतलब उसमें फ़िक्शन, ज़्यादातर हम एक नॉवल में फ़िक्शन देखते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट पर, जिससे वो डिस्टिंग्विश करता है बाकी जॉनर से। और अकॉर्डिंग टू फॉस्टर एक नॉवल जो होती है वो व्हीकल होती है स्टोरी टेलिंग के लिए, जहाँ पे ऑथर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस शो करते हैं। और इसके अंदर हमें वो बताते हैं फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर। जो राउंड कैरेक्टर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, उन्हें हम कभी भी डाल सकते हैं स्टोरी के अंदर। बट जो फ्लैट होते हैं वो वन डायमेंशनल होते हैं, उनका एक ही रोल होता है, ज़्यादा वो डेवलप नहीं कर सकते, उनको हम ज़्यादा इमोशंस नहीं दे सकते। बट जो राउंड कैरेक्टर हैं वो उसी की वजह से क्रूशियल सक्सेस हो पाती है एक नॉवल की। और ये ही चीज़ जो राउंड कैरेक्टर्स हैं, इससे रिचनेस आती है, डेप्थ आती है एक ह्यूमन एक्सटेंस की, जिससे हमें एक नॉवल की इमोशंस हम जान सकते हैं। और फॉस्टर फिर नेक्स्ट बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट और स्टोरी। तो स्टोरी एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है इवेंट्स का। इवेंट्स अकर होते रहते हैं एक सीक्वेंस में, इसे हम स्टोरी बोल सकते हैं। बट जब हम प्लॉट पे आते हैं, ये जो इवेंट्स हम देखते हैं किस वे में, ये इसका वे देखते हैं हम, कौन से वे में ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज हैं और प्रेजेंटेड है हमारे सामने। और ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर जो प्लॉट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे जो रीडर है वो एंगेज होंगे रीडिंग में, वो उनका इंटरेस्ट रहेगा। जितना इंटरेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे वो स्टोरी, उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। आगे फर्दर बोलते हैं, फॉस्टर एक्सप्लेन करते हैं कि रोल एक रीडर का क्या होता है नॉवल में। वो बोलते हैं, डिस्कस करते हैं रीडर सस्पेंस ऑफ डिसबिलीफ, कि हमें इतना सस्पेंस आना चाहिए, हमें इतना इंगेज रहना चाहिए। अगर स्टोरी अगर स्ट्रॉन्ग प्लॉट के साथ होगी तो हम एक फ़िक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे, जहाँ पे वो बोलते हैं जो फ़िक्शनल वर्ल्ड जो ऑथर ने क्रिएट किया है हम उसमें बिलीव करेंगे। जब तक हम रीड करेंगे हमें लगेगा हाँ ये सच हो रहा है, अच्छा इसका दिया हो रहा है, हम इंगेज होंगे उसके अंदर। जितना इंगेज होंगे हम उतना ज़्यादा हमें पसंद आएगी। और ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि उनकी आइडियाज़ इसमें एज कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में थे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट, रिलेशन ऑफ ऑथर रीडर, फिक्शनल वर्ल्ड, ये सब एक नॉवल के लिटरेरी फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ फॉस्टर्स असेसमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवल। अकॉर्डिंग टू फॉस्टर्स क्या है इंग्लिश नॉवल। तो बेसिकली हम पहले फॉस्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले इंट्रो आएगा, हर एक क्वेश्चन में आप इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, E.M. फॉस्टर एक इंग्लिश नॉवल है, नॉवलिस्ट है, जो कि उन्होंने ऐसे पब्लिश की थी। और फॉस्टर इसमें डिस्कस करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट उनके टाइम तक। फॉस्टर इसके अंदर ये बताते हैं कि जो इंग्लिश नॉवल है उसके अंदर बहुत रिच ट्रेडिशन है, नोटेबल वर्ल्ड लिटरेचर। वो प्रेज भी करते हैं बहुत सारे ऑथर, जैसे जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स। इन सब का कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे उन्होंने ह्यूमन को, उनके सोशल रिलेशन को एक्सप्लोर किया है, पहले उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं। फिर बाद में ये बोलते हैं कि ये सर्टेन लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म में रह जाते हैं इंग्लिश नॉवल में। और ये बोलते हैं बस इंग्लिश राइटिंग में एम्फेसिस होता है उनके मैनर्स, बस वो अपना ही पोर्ट्रे करते रहते हैं, उनका रिस्ट्रेंट रह जाता है। तो वो क्या नहीं कर सकते, इमोशन ज़्यादा नहीं दिखाते, बस वो मैनर्स, एक सुपरफिशियल कैरेक्टर नहीं बता पाते, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो पाती इसकी वजह से। बस ये बोलते हैं जो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं
वो ज़्यादातर प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस से, इसलिए वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट दिखाई नहीं पाते। कैरेक्टर के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसके इमोशंस या फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं, वो उसका एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, बस उसका वो हैंडसम है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसने उसको मारा है, बस यही सब दिखाते रहते हैं इंग्लिश नॉवेल्स अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर। और फॉस्टर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंग्लिश नॉवेल्स के अंदर सोशल और पॉलिटिकल इंगेजमेंट तो होता ही नहीं है। बस जो इंग्लिश राइटर हैं वो बहुत कम इंक्लाइंड हैं सोशल इश्यूज से उनके टाइम के, इंस्टेड फोकस है पर्सनल रिलेशंस, एक दूसरे से, उसके माँ के साथ रिलेशन है, उसके पापा के साथ रिलेशन है। और फॉस्टर्स बोलते हैं कि अब ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट को कि उनको क्या क्या अपने ड्रामा में डालना है। और लास्ट में लास्ट पैरा किस चीज़ का हम बताएंगे, अब ओवरऑल हम बताएंगे कि क्या इंग्लिश नॉवेल में क्या था। वो फर्स्ट क्या बताते हैं कि वो उसकी स्ट्रेंथ्स पे बताते हैं, ट्रेडिशन जैसे कि नॉनसेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, स्किलफुल यूज़ ऑफ आयरनी, ये सब भी होता है इंग्लिश नॉवेल्स में। और फॉस्टर एक्नॉलेज करते हैं कि जो इंग्लिश नॉवेल है वो बहुत अब इवॉल्व भी हो रही है, डाइवर्सिफाई भी हो रही है। वो होप करते हैं कि ऐसी ग्रोथ होती रहे, डेवलपमेंट जो चाहते हैं वो हो जाए। और हम लास्ट के पैरा में क्या लिखेंगे, अब आप लास्ट के पैरा में लिखेंगे कंक्लूजन। पहला था हमारा इंट्रोडक्शन, अब बाकी 1 2 3 जितने भी पैरा आपको आते हों, जितने उस टाइम पे याद हो आप उतने लिख देना पैरा वाइज, ये नहीं एक ही लाइन में एक्सप्लेनेशन, हम एक पैरा के थ्रू एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम पूरा बताएंगे कि अभी तक हमने क्या क्या लिखा है इसके अंदर पूरे। ये आपकी चॉइस है, आप कितने लिखें, 1 पैरा लिखें, 2 पैरा लिखें, जितना मन करे आप उतना लिख सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन एक फर्स्ट पैरा हो जाएगा और लास्ट पैरा कंक्लूजन का लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू फॉस्टर इज सीरियस फॉल्ट इन अ क्रिटिक। तो इसके अंदर हमें पहले बताएंगे जो E.M. फॉस्टर हैं वो एक स्पेसिफिक सीरियस फॉल्ट नहीं बता रहे, बट वो इंस्टेड वो फोकस करते हैं एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल। जब फॉस्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं करते एक डायरेक्ट क्रिटिक एस्पेक्ट, वो एम्फसाइज करते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अप्रोच कैसे करें, हमारी अप्रोच कैसे दें, हमें ओपन माइंड और हमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को अपने माइंड में रखना इंकरेज करते हैं। और क्रिटिक्स को कि आप नॉवल को वर्क ऑफ आर्ट अप्रिशिएट करो, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर देखो और ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के उसको रीड करना स्टार्ट करो। फर्स्ट हाईलाइट करते हैं कि एक नॉवल जो है वो कैप्चर करता है हमारी ह्यूमन एक्सपीरियंस, प्रेजेंट करता है कि क्या प्रेजेंट कर रहा है वो, और उसकी वजह से जो रीडर्स हैं उनमें एम्पैथी आती है और वो अंडरस्टैंड करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि एक क्रिटिक होता है वो लैक करता है एम्पैथी कैरेक्टर के साथ। बोलता है यार कितना बेकार है, ये कितना ख़राब है, यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे उसके अंदर एम्पथाइज नहीं कर पाता है क्रिटिक। और बहुत सिचुएशन में वो डीपर मीनिंग और जो इम्पैक्ट जो वर्ड दिखा रहा है एक नॉवेलिस्ट या कोई राइटर, वो नहीं समझ पाता डीपर मीनिंग्स भी। और वो ये भी बोलते हैं कि एक नॉवेल एक ब्रॉडर आइडियाज से बनी है और अगर उसमें कोई सीरियस फॉल्ट आई है तो मे बी उसके अंदर हमने जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं या हमें डेप्थ तक नहीं जा पाए उसकी स्टोरी टेलिंग पे, तभी हमें वो समझ नहीं आ रही है। बट इतना इम्पॉर्टेंट है लास्ट में कि प्राइमरीली वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते बट एक्सप्लोर करते हैं बाकी नेचर नॉवेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ फर्स्ट रीज़न फॉर यूजिंग एस्पेक्ट। इधर वो एस्पेक्ट क्यों यूज़ कर रहा है, एस्पेक्ट का इधर नहीं है मीनिंग की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेटिव एनालिसिस, बट इधर वो बोलते हैं कि आप अपने आप इसको कंसिडर करो। वो बोलते हैं कि मैं इस नॉवेल में मल्टीपल चीज़ें डालना, जैसे करेक्टर, प्लॉट और बहुत सारे कंपोनेंट्स मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहता हूँ। और वो ये बोलते हैं कि जो यूज़ है वर्ड एस्पेक्ट, वो बोलता है इससे
मल्टी फेसेटेड नेचर बनता है नावल का, जनरे का, वो बोलते हैं इससे लोग ऐसे डिफरेंट व्यू पॉइंट से एनालाइज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और वो बोलते हैं उनका ये नहीं है कि वो खाली सिंगल अटेंशन एक्सप्लोर करें, बट वो कहते हैं वो लोग इससे रिलेट भी कर पाएँ उसके एस्पेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन व्हाट सेंस आर ऑल रीडर्स शहरज़ादे's हस्बैंड। तो इसके अंदर फर्स्ट सजेस्ट करता है रीडर्स को, जैसे कि जो शहरज़ादे का हस्बैंड था वो एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था नॉवल के अंदर, वो कि वो हर रोज़ उसकी स्टोरी सुनेगा, वैसे ही जो रीडर्स हैं वो भी इंगेज हो जाते हैं रीडिंग वर्ल्ड में। वो एक एंटर करते हैं, जब हम कोई रीड कर रहे थे हम वो उस रीडिंग की एंटर करते हैं वर्ल्ड, और हम उससे इतना कैप्टिवेट हो जाते हैं उससे कि हम इन्वेस्ट करते हैं, अपने कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम आगे अरे हम सोचने लगते हैं ऐसे होने वाले, हम इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हैं उस कहानी में कि हम खुद ही अजम्पशन बनाने लगते हैं। और इधर कंपैरिजन में वो बोलते हैं कि स्टोरी टेलिंग और यूनिक रिलेशनशिप ये बनाता है रीडर और नॉवल में। रीडर जो है अगर हमें अच्छी लगी हम विलिंगली एक्सपीरियंस करेंगे, हम विलिंगली पार्टिसिपेट करेंगे, हम एक एक्टिव पार्टिसिपेट बन जाएंगे इन द एक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और हम एंगेज हो जाएंगे इन द स्टाइल ऑफ नरेटिंग टेक्निक्स। और हमें ईगरली हम वेट करते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आए, क्या नेक्स्ट ट्विस्ट क्या होगा। जैसे कि शहरज़ादे जो हस्बैंड है वो ईगरली एंटिसिपेट करता है कि कब वो आगे कंटिन्यू करेगी अपनी आगे टेल। और जैसे रीडर शहरज़ादे के हस्बैंड जैसे हम कैप्टिवेट हो जाते हैं और उस नावल को रीड करने का विलिंगनेस, और हम सरेंडर कर देते हैं उस स्टोरी को और हमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक अलग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है हमें फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे अभी मैं बताया था कि फ्लैट कैरेक्टर वो होते हैं जो वन डायमेंशनल होते हैं, उसके अंदर हम डेप्थ नहीं दिखा सकते, एक सिंगल ट्रेट होता है उनका, और उनका बस स्पेसिफिक पर्पस सर्व करते हैं, मे बी वो एज सपोर्टिंग करें माइनर करें, बट वो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, वो कोई उनका सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं होता। बट अगर हम देखें कि जो राउंड कैरेक्टर्स हैं, राउंड कैरेक्टर्स मल्टी डायमेंशनल होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बदलती रहती है, उनके ट्रेड्स उसमें हम इमोशन दिखा सकते हैं, मोटिवेशन। राउंड कैरेक्टर हम रिलेटेबल रहते हैं, उससे हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इससे मे बी हम सरप्राइज हो जाएं या फिर हमें वीकनेस देख लें किसी कैरेक्टर की, तो इससे हमें बहुत बेटर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू जो फॉस्टर है फ्लैट कैरेक्टर्स बेटर उनको लगते हैं कुछ स्टोरीज़ में, बट ऑल टुगेदर उनको हमेशा राउंड कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उससे सक्सेसफुल मिलती है नॉवल की और उससे रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी आती है एक स्टोरी में। अगला क्वेश्चन आता है हाउ इज़ प्लॉट डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, फॉस्टर डिफाइन करते हैं कि स्टोरी एक होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अकर हो रहे हैं, बट जब अगर हम देखें कि प्लॉट क्या होता है, प्लॉट द वे, किस वे में हमने इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, कौन से वे में, तो ये जो वे होता है इस वे को हम प्लॉट कहते हैं। और प्लॉट में हम सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स देखते हैं, कैसे सिलेक्ट करना है, हम एम करते, सस्पेंस, टेंशन, इफेक्ट, इसके अंदर सब आ जाता है। और फॉस्टर्स बोलते हैं कि जो स्टोरी है अगर इसके अंदर जो प्लॉट है वो बेटर होगा तो लोग स्टोरी बेटर अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अगर हमें इसको समराइज़ करना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टोरी है वो रॉ मटेरियल है जिसके अंदर सीक्वेंस वगैरह सब होता है, बट प्लॉट का एक स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम वही इवेंट है जो ऊपर इवेंट्स है ये इवेंट्स दिखाते हैं जो ऑथर अपने आर्टिस्टिक चॉइस से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रीफली हमें समराइज़ करना है जितने भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तो पहले क्या वो डिफ़ाइन करते हैं नॉवेल को कि क्या नॉवेल है, उसकी लेंथ, उसके नरेटिव फॉर्म डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी जेनरे से। अब राउंड कैरेक्टर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स अंडरगो डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। जब जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो डेप्थ नहीं होती, वो सिंगल ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। प्लॉट या स्टोरी में डिफरेंस क्या होता है, स्टोरी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होती है
दिखाती है, जो प्लॉट होता है उसमें हम देखते हैं उसका वे, कौन से वे में ऑर्गेनाइज होते हैं इवेंट्स, और जो शेप करता है ऑथर के ही क्रिएटिव चॉइसेस। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडर। इम्पोर्टेंस क्या, अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, रीडिंग करेंगे तो उससे हम इंगेज हो जाएंगे एक वर्ल्ड में, कैरेक्टर की नरेटिव टेक्निक देखेंगे और हमें कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे कि हमें ये पढ़ना है। सस्पेंस ऑफ डिसबिलीफ, इसके अंदर हमें सस्पेंस रहता है कि आप क्या होने वाला, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, हम एक बिलीवेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है सोशल और पॉलिटिकल, और फॉस्टर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो इंग्लिश नॉवल है उसमें बस सोशल या पॉलिटिकल इंगेजमेंट होता है, और वो बोलते हैं कि हमें सोशल इश्यूज भी जानना चाहिए, डीपर एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे लिटरेचर रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। फॉस्टर इसमें आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉवेल्स हैं वो ऐसी कैसे क्रिएट नहीं होती, बट वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जिससे वो बनी होती हैं, और ऑथर्स इसके अंदर इंस्पिरेशन लेते हैं हर एक जगह से, और वो इनकॉपरेट करते हैं सारे एलिमेंट जो उनके आसपास के, वो सोशल स्ट्रक्चर डालते हैं, कस्टम डालते हैं, आइडियोलॉजी उनके टाइम की जो उनके आसपास चल रही होती है, और इसके थ्रू वो कैरेक्टर डेवलप करते हैं, सेटिंग्स और प्लॉट लाइन, और इसके थ्रू वो अपनी आसपास की सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, जेंडर, क्लास, डिविजन, रीजन सब डाल सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो रीडर हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं सोसाइटी में, उनकी जो रीडर की सोसाइटी है उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या पोर्ट्रे हो रहा है। फॉस्टर इधर एम्फेसाइज करते हैं कि जो नॉवल है उससे हम चैलेंज भी कर सकते हैं सोशल नॉर्म्स, उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं सोशल नॉर्म, ये सर्व करेगा कैटलिस्ट कि लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमने सही बिलीव करते थे अभी तक कि नहीं, हमने कन्वेंशंस क्वेश्चन करेंगे। फॉस्टर रिकॉग्नाइज करते हैं कि लिटरेचर एक रिफ्लेक्शन नहीं है बट एक इन्फ्लुएंस है जिससे हम शेप कर सकते हैं अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, जिससे एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो अभी तक चल रही है उसमें कुछ सोशल चेंज आ सके और हम इससे अपना एटीट्यूड और वैल्यूज शिफ्ट कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ फार इट इज़ जस्टिफाइड टू से दैट नॉवल रिफ्लेक्ट सोसाइटी, राइट इन क्रूशियल नोट विद रेफरेंस टू वन नॉवल दैट यू हैव रेड इन दिस कोर्स। तो ये जनरली हम बोलते हैं कि जो नॉवल है वो सोसाइटी दिखाता है, और नॉवल प्रोडक्ट होते हैं वो अपने टाइम के जो इन्फ्लुएंस होता है सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जब वो लिखे होते हैं। तो इधर जैसे कि E.M. फॉस्टर जो है उन्होंने एस्पेक्ट ऑफ नॉवल में प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन की दी थी, तो इधर मैंने भी प्राइड एंड प्रेजुडिस का एग्जाम्पल लिया कि उन्होंने बोला हम कोई भी दे सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो ईजी अभी तक प्राइड एंड प्रेजुडिस ही थी जिसमें हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं ईजी, जैसे कि जो जेन ऑस्टन ने लिखी थी। इस नॉवल के अंदर हम सोशल क्रिटिक देखते हैं इंग्लिश लैंड का, ये बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करती सोसाइटी सर्टन, बट इसमें कुछ लिमिटेशन रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी बट कुछ लिमिटेशंस के साथ, जैसे कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये हमें सोशल कन्वेंशन दिखाती है, एक्सपेक्टेशन बताती है, क्लास डिस्टिंक्शन बताती है कैसे 19th सेंचुरी में थे। जो जेन ऑस्टिन थी वो पोर्ट्रे करते हैं कि सोशल सोसाइटी में तब क्या था, मैरिज बहुत ज़्यादा था तब 19th सेंचुरी में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी वुमेन के लिए, और बहुत रिजिड सोशल की ये सोशल क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा था, और उसके कैरेक्टर के थ्रू हमने एक्सप्लोर किया क्या वेल्थ इम्पॉर्टेंट थी, स्टेटस इम्पॉर्टेंट था, लव थी, पर्सनल ग्रोथ भी हो रही थी। प्राइड प्रेजुडिस में शेडिंग लाइट सोशल कंस्ट्रेंट, चैलेंज, लोग चैलेंज हो रहे थे उनके सोशल कंस्ट्रेंट की वजह से। मे बी कोई हाई क्लास का आदमी लो क्लास की लड़की से शादी करना चाहता है बट वही क्लास बीच में आ जाती है, वही प्राइड बीच में आ जाती है। हावेवर इसके अंदर हम देखते हैं प्राइमरीली इसके अंदर खाली एक ही क्लास दिखाई जा रही है नॉवेल के अंदर, वर्किंग क्लास, पुअर क्लास और अपर क्लास तो दिखाई नहीं गई, बस एक क्लास रिच या फिर लोअर मिडिल क्लास दिखाई गई है। इसके अंदर पूरी इंटर रिलेशनशिप नहीं दिखाया है। मोर ओवर जो ऑस्टिन है
वो यूज़ करती हैं आयरनी, विट, सटायर, इसको लाइट हार्टेड और कॉमेडिक मैनर में दिखाने। बट जब हम उन्हें देखते हैं, इन्होंने सोसाइटियल नॉर्म भी दिखा रखे हैं, उस टाइप के वैल्यूज़, उस टाइम के क्या लोग शो करते थे, उनके लिए क्या प्रायोरिटी पे था। और देयरफॉर हम बोलते हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं जो प्राइवेट बस उस टाइम क्या इम्पोर्टेंट था लोगों के लिए, उस टाइम में रेजेंसी एरिया में क्या इम्पोर्टेंट था, वो क्या सोशल कंस्ट्रेंट्स थे उस टाइम के। और इधर हमारा ये वाला वीडियो भी ख़त्म होता है। आपको यहाँ तक समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए ही जाना है। और अगर आपको ये PDF में जो क्वेश्चन आंसर हैं चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।